प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, हम सब क्वेश्चंस सीख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल in centimeter are 5x and 3x minus 1 if the area of triangle is 60 square centimeter, then find the sides of the triangle। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में 5x और 3x माइनस 1 है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, समकोण बनाने वाली, आइए भुजाएं पहले फाइंड करते हैं। तो एक समकोण बनाने वाली भुजा ये होती है और दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा ये होती है। ये दोनों भुजाएं समकोण बनाती हैं, ठीक है। इसमें गिवन है यदि एक साइड 5x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दूसरा साइड हमारा गिवन है बच्चों 3x माइनस 1। क्लियर? अब इसको मिला देते हैं तो ये बच्चों हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी सी ए बी। ठीक है, सी ए बी ये राइट एंगल है, समकोण बनाने वाली भुजा ये है। ठीक है, तो प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं एरिया ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो ये हो जाएगा हाफ, पहली साइड 5x और दूसरी साइड इंटू की साइन हम इंटू में कर देना है, 1/2 इंटू 5x इंटू 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। ये हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एरिया गिवन है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, इक्वल टू 60 कर देंगे। क्लियर? अब इसे बच्चों सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहां पर वही चीज हमने लेट किया है, लेट BC, लेट इसमें हाइट AC है और बेस हमारा BA है। बेस क्या है बच्चों यहां पर? BA, ये A है, BA is the base. Let base BA equal to 5x and height AC equal to 3x minus 1 centimeter. एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये गिवन है। बट वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाफ बेस की वैल्यू 5x है, हाइट की वैल्यू है बच्चों 3x माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या फाइंड करेंगे? देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर हाफ
इंटू 5x इंटू 3x -1 इक्वल टू 60। यह आएगा बच्चों। 2 का मल्टीप्लाई 60 के साथ कर देंगे, 5x का मल्टीप्लाई 3x के साथ भी, 5x का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करेंगे। तो 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर -5x और 2 का मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे 120। अब बच्चों 120 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, 5x स्क्वायर माइनस का 5x फिर माइनस का 120 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5 से सभी टर्म को दोनों साइड डिवाइड करेंगे। लिखेंगे 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फिर -5x डिवाइडेड बाई 5 फिर माइनस का 120 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। यह आ जाएगा बच्चों हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0। क्लियर। अब 24 का बच्चों हम क्या करेंगे, फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। 24 माइनस का 24 है ना, इसके दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम -1 आए। 9 8 जा, तो 1 मिनट, एक गलती हो गई, अभी नहीं होगा बच्चों क्योंकि इसके साथ 3 भी है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 यानी 3x स्क्वायर भी है। तो 3 और 24 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 3 इंटू माइनस का 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 1 7 यानी -72। अब 72 के हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं, है ना, जिसका सम -1 आए। क्लियर। तो आइए करते हैं। एक बच्चा, एक फैक्टर्स होगा -9 और दूसरा फैक्टर होगा +8। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आएगा। क्लियर। क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव, यानी विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो -1 आएगा बच्चों जब -9 में +8 ऐड करेंगे, -9 में +8 ऐड करेंगे तो इसे हम स्प्लिट कर देंगे। यहां पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 9x फिर प्लस का 8x माइनस का 9x प्लस का 8x -24 इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चों 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो आएगा x -3। इसमें हम 8 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0। अब x -3 को अगेन कॉमन लेंगे, x -3 अगेन कॉमन लेंगे, क्या आएगा बच्चों 3x + 8। क्या आएगा 3x +
8 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां पर बच्चों हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, बाकी इधर सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 3, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। और इसको भी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, x इक्वल टू -8/3 आएगा। क्लियर। प्रिय बच्चों, यहां पे लिखेंगे निगेटिव नहीं हो सकता क्या, साइड्स, ट्रायंगल के साइड्स निगेटिव नहीं हो सकते। क्लियर। लिखेंगे -8/3 is not possible। -8/3 is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बिकॉज -8/3 is not possible because the side -8/3 is not possible because the side of the triangle cannot be negative, cannot be negative। -8/3 संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। तो therefore x इक्वल टू, ये therefore की साइन है, therefore x इक्वल टू 3। क्लियर। तो पहले 5x फाइंड कर लेंगे। 5x हमारा क्या है, बेस है। 5x यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग बेस है। तो बेस 5x यानी 5 इंटू 3, ये आ जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। क्लियर। ये बच्चों फिगर है। बेस हमने फाइंड कर लिया, अब हाइट भी फाइंड कर लेते हैं। HEIGHT, हाइट हमारा गिवन है 3x माइनस 1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू 3 ये इंटू की साइन है, 3 इंटू 3 माइनस 1, आ जाएगा बच्चों 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज। तीसरा साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। HY हाइपोटेन्यूज HYPOTENUSE हाइपोटेन्यूज। डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 225। 8 का स्क्वायर 64। ये बच्चों आ जाएगा आपका 289। 289 का रूट निकालेंगे, आएगा
13 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों तीनों साइडें हमने फाइंड कर ली। पूरी 17, 13 लिख रहे हैं, 17 आएगा। 289 का रूट 17 होता है। लिखेंगे therefore, THERE, therefore the sides, therefore the sides of the triangle are are 8 centimeter, 15 centimeter and 17 centimeter. Clear? It is the right आंसर। प्रिय बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमने जो फाइंड किया है, रूट्स हमने पॉजिटिव वाला लिया है। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन twice the shortest side. If the third side is 1 meter more than the shortest side, find the sides of the triangle. यानी किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम है यदि तीसरी भुजा छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्लियर? प्रिय बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको CBA इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है। हम इसमें छोटी साइड यह सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड हमारी x है, x का ट्वाइस क्या हो जाएगा बच्चों? 2x है ना। 1 मीटर कम है तो -1 हो जाएगा। यानी हमारा हाइपोटेन्यूज आया 2x - 1। और उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर, थर्ड साइड ये होगा बच्चों 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर अधिक है। कौन अधिक है? हाइट। x - 1 हो जाएगा। नहीं, अधिक है तो +1 हो जाएगा। क्लियर? यही कह रहा है इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ये बच्चों इसका नाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्टेस्ट साइड है। और ये बच्चों हमारी थर्ड साइड है। थर्ड साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे लेट किया है लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बी x मीटर। माना किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा x मीटर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। P by
PYTHA पाइथागोरस GORAS पाइथागोरस थ्योरम THEOREM। तो पहले बच्चों हम ले लेंगे AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। फिर यहां पर BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर? AC है हमारा बच्चों 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का स्क्वायर। AB गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू फिगर x है तो ये हो जाएगा भैया x स्क्वायर, और BC है हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x का स्क्वायर बच्चों होगा 4x स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस का 2AB, 2 इंटू 2x इंटू 1, फिर इक्वल टू x स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2AB यानी 2 इंटू x इंटू 1। क्लियर? ये आएगा बच्चों 4x स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस 4x, प्लस 1 को बाद में लिख देते हैं प्लस 1, इक्वल टू x स्क्वायर ऐड होकर के हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 1। क्लियर? अब इसमें क्या होगा बच्चों कि 2x स्क्वायर का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 4x। अब इसका ट्रांसपोज इस तरफ करेंगे तो यह आएगा माइनस का 2x प्लस 1 फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये बच्चों हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकल जाएगा, आएगा 2x स्क्वायर। क्या आएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 6x हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब हमारा केवल 2 ही टर्म बचा है ना, इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 2 से सभी टर्म को दोनों साइड डिवाइड करेंगे। लिखेंगे 2x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 6x बाई 2 इक्वल टू 0। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये बच्चों आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हम x कॉमन ले लेंगे, तो याद आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां पर सॉल्व कर देते हैं। x इक्वल टू 0, अब यहां पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 और दूसरे कंपेयर करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो x इक्वल टू 0 और
x इक्वल टू 3, ट्रांसपोज कर दिया। जीरो की बच्चों कोई वैल्यू नहीं होती है तो लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, POSSIBLE, यानी लेंथ में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैसे तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। क्लियर? Therefore x इक्वल टू 3, तो बच्चों शॉर्टेस्ट साइड आ जाएगा SHORTEST, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा हो जाएगा ये शॉर्टेस्ट साइड है, इक्वल टू 3 मीटर। अब हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं, THIRD, थर्ड साइड है बच्चों हमारा BC, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। शॉर्टेस्ट साइड AB इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड को हमने रिप्रेजेंट किया है BC से, थर्ड साइड BC इक्वल टू x प्लस 1 है, तो x प्लस 1, x की वैल्यू बच्चों 3 प्लस 1, यह आ गया 4 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट साइड हमारी आई 4 सेंटीमीटर। अब जो है हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट किया गया है AC से। AC की वैल्यू है बच्चों क्या 2x माइनस 1, अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इट इज द राइट आंसर, यही सब पूछ रहा था। यानी शॉर्टेस्ट साइड AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अरे यहाँ पे गलती हो गई, ये बच्चों मीटर में है, ये क्या है मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और हमारा ये भी मीटर में है। क्लियर? अब इट इज द राइट आंसर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल is 3 meters more than twice the shortest side if the third side is 7 meter more than the shortest side. Find the sides of the triangle. एक समकोण त्रिभुज का कर्ण छोटी भुजा के दुगने से 3 मीटर अधिक है। सबसे छोटी भुजा के दुगने से 3 मीटर अधिक है। If the third side is 3 meters more than the shortest side, यदि तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों ट्रायंगल्स बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये तिरछा हो जा रहा है, सीधा बनाते हैं। ये बच्चों हमारा राइट एंगल ट्रायंगल,
इसको मिला देते हैं। ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर? इसका नाम दे देते हैं CAB। प्रिय बच्चों, इसमें हम शॉर्टेस्ट साइड को यक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। BA को हमने शॉर्टेस्ट साइड माना है। कह रहा द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 3 मीटर मोर देन ट्वाइस माने दुगने से द शॉर्टेस्ट साइड। एक त्रिभुज का कर्ण छोटी भुजा के दुगने से, ठीक है, क्या है, 3 मीटर अधिक है। यानी ये हो जाएगा बच्चों 2x, चलो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। हाइपोटेन्यूज हमारा होगा 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3। क्लियर? if the third side is 7 meter more than the shortest side, थर्ड साइड ये हो गया, ये इसका नाम है बच्चों शॉर्टेस्ट साइड, और ये थर्ड साइड हुआ। थर्ड साइड क्या है, शॉर्टेस्ट साइड से 7 मीटर अधिक है, x प्लस 7। क्लियर? यहां पे हमने बच्चों लेट किया है, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल बी x मीटर। माना समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x मीटर है। अब हम इसमें यूज करेंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे बाई चल क्यों नहीं रहा, फिर से लिखते हैं बच्चों, बाई पाइथा PYTHA पाइथागोरस GORAS पाइथागोरस थ्योरम THEOREM पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, BC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। BC का स्क्वायर इक्वल टू BA का स्क्वायर, BA हमारा बेस हो गया, और प्लस AC का स्क्वायर, AC बच्चों हमारा हाइट हो गया। क्लियर? यानी ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट्स का स्क्वायर। क्लियर? यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। BC की वैल्यू है बच्चों 2x प्लस 3, यहां लिख देते हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का स्क्वायर। BA की वैल्यू बच्चों x है, ये लिख देते हैं x का स्क्वायर, और AC की वैल्यू है बच्चों x प्लस 7, ये हो जाएगा x प्लस 7 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर यूज होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, होता है प्रिय बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर की मीनिंग है 4x स्क्वायर, प्रिय बच्चों b स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू है 2x, फिर b की वैल्यू है यहां पर बच्चों इंटू 3। क्लियर? इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं, x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इसमें भी यूज करेंगे, यह आएगा x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, यह आ गया 49, फिर 2ab प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 7 है। क्लियर? 2ab
अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 4x²। प्रिय बच्चों ये आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा क्या होता है बच्चों 12, यानी आ जाएगा प्लस का 12x, इसे पहले लिख देते हैं, फिर प्लस का 9। अब x² ये जुड़ जाएंगे, 2x² आएगा, 2 से बन जा 14, ये आएगा बच्चों प्लस का 14x प्लस का 49। क्लियर। अब राइट हैंड साइड के सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, आएगा बच्चों 4x² माइनस 2x², 4x² माइनस 2x², फिर प्लस का 12x। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 14x प्लस का 9, 49 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 49 इक्वल टू 0। 4x² में से 2x² निकलेगा तो आएगा बच्चों 2x², क्या आएगा 2x²। क्लियर। 12x माइनस 14x को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों माइनस का 2x। अब माइनस 49 प्लस 9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस का 40 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से सभी टर्म को दोनों साइड डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 2x² डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, फिर 0 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, ये आएगा 20। क्लियर। यह आ गया हमारा x², ये क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है x²। प्रिय बच्चों x² माइनस x माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। प्रिय बच्चों -20 का अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो आता है माइनस का 5 इंटू प्लस का 4। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव, तो -20 आ जाएगा। एंड सम हमारा है -1 आना चाहिए, ये आएगा बच्चों -5 में जब हम +4 ऐड कर देंगे। क्लियर। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में, चलो ऐसे लिख देते हैं, x² माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 इक्वल टू 0। क्लियर। इतना नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे। अब इसमें से बच्चों x हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 5। अब इसी प्रकार इसमें बच्चों +4 कॉमन लेंगे, यह आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब x माइनस 5 को अगेन कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या आएगा बच्चों, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -4। प्रिय बच्चों, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी साइड हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहां आप लिखेंगे सिंस the sides of a triangle, ये बच्चों ट्रायंगल से लिखा है, since the sides of a triangle cannot be negative, क्लियर। किसी भी त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, क्लियर। तो प्रिय बच्चों, x की वैल्यू कंसीडर करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 5। तो हमारा शॉर्टेस्ट साइड आ गया SHORTEST, शॉर्टेस्ट साइड को हमने रिप्रेजेंट किया है BA, और ये बच्चों आ गया 5 मीटर, क्लियर। अब बच्चों हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं, THIRD, थर्ड साइड को हमने रिप्रेजेंट किया है CA से। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, CA की वैल्यू है x प्लस 7, x की वैल्यू आई है बच्चों 5 प्लस 7। शॉर्टेस्ट थर्ड साइड CA इक्वल टू x प्लस 7, 5 प्लस 7, ये हो गया बच्चों 12 मीटर। क्या आया, 12 मीटर, क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज प्रेजेंट है बच्चों 2x प्लस 3, 2 इंटू x की वैल्यू है 5 प्लस 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3, ये आ गया 13 मीटर, 13 मीटर, क्लियर, 13 मीटर। x की वैल्यू, if the third side is 7 meter more than the shortest side, find the sides of a triangle। x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 मीटर। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल is 1 unit more than twice of the side forming the right angle and
other side is 1 unit less than twice that side. Find the all three sides of the triangles. कह रहा है क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण समकोण बनाने वाली एक भुजा के दुगने से एक मात्रक अधिक है तथा दूसरी भुजा उस भुजा के दुगने से एक मात्रक कम है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। पुनः रिपीट करते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 यूनिट मोर than twice of the side forming the right angle. किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण समकोण बनाने वाली एक भुजा के दुगने से एक मात्रक अधिक है। एंड अदर साइड इज 1 यूनिट लेस than twice that side. तथा दूसरी भुजा उस भुजा के दुगने से एक मात्रक कम है। फाइंड द ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, आइए फिगर बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये सीधा नहीं बना है, फिर से बनाते हैं। ये बच्चों हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? इसको मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं CBA। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? ये 90 डिग्री का है। इसमें हम एक भुजा को यह सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें फिर हाइपोटेन्यूज कह रहा है क्वेश्चन, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 यूनिट मोर देन ट्वाइस ऑफ द साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल। यानी राइट एंगल दो साइड फॉर्म कर रहे हैं। पहला साइड AB है और दूसरा साइड क्या है? BC है। ठीक है। अब यहां पर बेस को हमने यह सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन कह रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है इस यूनिट x यूनिट के दुगने से एक अधिक है। ये बच्चों लिख देंगे 2x प्लस 1। अब इसमें कह रहा है एंड अदर साइड बच्चों BC हो गया। एंड अदर साइड इज 1 यूनिट लेस देन ट्वाइस दैट साइड। इस साइड के ट्वाइस से एक यूनिट कम है अदर साइड। ये बच्चों आ जाएगा 2x चल क्यों नहीं रहा? 2x माइनस 1 ये साइड हो गया। क्लियर? ये साइड है बच्चों 2x प्लस 1। यहां पर हमने बच्चों लेट किया, लेट वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बी x। इसको हमने x सेलेक्ट किया। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया यानी हाइट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम।
बाई पाई था PYTHA पाइथागोरस GORAS पाइथागोरस थ्योरम THEOREM बाई पाइथागोरस थ्योरम वी है हम पाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम पाते हैं। तो प्रिय बच्चों, हाइपोटेन्यूज AC से रिप्रेजेंट है, AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारा AB से रिप्रेजेंट है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर यानी हाइट हमारा BC से रिप्रेजेंट है। तो AC की वैल्यू है बच्चों 2x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू फिगर 2x प्लस 1 का स्क्वायर और AB की जो वैल्यू है ये x स्क्वायर है और BC की जो वैल्यू है ये है बच्चों 2x माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पर दो फार्मूले यूज होंगे, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं। पहला A प्लस B का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस प्लस 2AB एक तो फार्मूला ये हो गया, यूज किया गया है। दूसरा फार्मूला इसमें यूज किया गया है, यूज होगा A माइनस B का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा। ये होता है बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इन्हीं दोनों फार्मूलों की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रिय बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2x का होल स्क्वायर ये होता है 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर प्लस 2AB प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, ये इंटू की साइन है बच्चों, ये इंटू, क्लियर। फिर इधर कर देंगे x स्क्वायर, फिर बच्चों 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 2AB यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर प्रिय बच्चों 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर माइनस 2AB माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1, क्लियर। यहां पर बच्चों 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल्ड आउट और प्लस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल्ड आउट, क्लियर। इसको सही बना देते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, प्लस 1। अब यहां पर बच्चों प्लस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल, तो अब यहां पर बचा 2 इंटू 2x इंटू x यानी इस साइड में बचा बच्चों 4x, क्या बचा 4x, और यहां पर आया है x स्क्वायर और 2 2 जा 4, x स्क्वायर माइनस 4x, क्लियर। अब हम क्या करते हैं 4x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर लेते हैं, तो 0 यहां पे लिख देंगे, आएगा x स्क्वायर माइनस 4x फिर माइनस 4x। प्रिय बच्चों ये आ गया x स्क्वायर 4x माइनस 4x मिलकर के क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, इधर लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। अब इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों क्या करेंगे 0 से
इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 0 r x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये बच्चों आ जाएगा x इक्वल टू 0 r x इक्वल टू 8। क्लियर। 0 की बच्चों कोई वैल्यू नहीं, ये इसमें लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज नॉट 0। क्लियर। लिख देते हैं इट इज नॉट पॉसिबल POSSIBLE it is not possible because sides of a triangle sides of ये ट्रायंगल्स, ये बच्चों ट्रायंगल्स लिखा गया है, ये ट्रायंगल्स इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइड्स, यहां पे द लिख देते हैं, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज नॉट 0। किसी भी ट्रायंगल्स की साइड 0 नहीं हो सकती। क्लियर। अब आइए बच्चों इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे therefore x इक्वल टू 8। क्लियर। तो बच्चों वन साइड हम कह रहे थे ए बी को, वन साइड ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है यक्स को, तो यक्स इक्वल टू 8 यूनिट, ये आ गया हमारा 8 यूनिट। क्लियर। अब हम अदर साइड फाइंड कर लेते हैं। अदर साइड है बच्चों BC से रिप्रेजेंट किए हैं। BC इक्वल टू हो जाएगा, BC इक्वल टू है 2x माइनस 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी 15 यूनिट्स। ये अदर साइड फाइंड हो गया। क्लियर। वन साइड फाइंड कर लिया, अदर साइड अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। एच वाई POTENUSE हाइपोटेन्यूज है बच्चों हमारा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो 2 इंटू x की वैल्यू है 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 1 इक्वल टू 17 यूनिट, 17 यूनिट। क्लियर। तो लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं therefore required sides are QUIRED। therefore required sides
SIDES. Therefore, required sides of the triangle of the triangle TRIANGLE. Therefore, required sides of the triangles are 8 unit, 8 unit, 15 unit, and 17 unit. Clear? It is the right answer. इसको नोट कीजिए.